हेलो दोस्तों, यूनिवर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं बिपिन। हम आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसका अस्तित्व बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन कारणों को, क्यों पृथ्वी को खतरा है भविष्य में होने वाले परिवर्तनों से, तथा मनुष्य क्यों और ग्रहों पर अपनी खोजों को जारी रखे हुए है। दोस्तों आपको यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी में कई आपदाएं आईं, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, जल प्रलय, रेडिएशन, बीमारी। लेकिन सवाल यह है, पृथ्वी पर जीवन कब तक रहेगा? पृथ्वी पर जीवन ज्वालामुखियों के विस्फोट से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे। 90% जीव समुद्री जीवों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। कई ज्वालामुखी से तो लावा इतना निकलेगा कि वह एक कंट्री के बराबर आकार से कई गुना ज्यादा होगा। क्षुद्र ग्रह के टकराने का खतरा। दोस्तों हम आए दिन यह खबरें पढ़ते रहते हैं, कई प्रकार के उल्कापिंड धरती की ओर आते रहते हैं। यह तो हमें पता है कि पृथ्वी पर से डायनासोर प्रजाति का विनाश एस्टेरॉइड के टकराने के कारण हुआ था। इसी प्रकार से अभी की मानव सभ्यता को भी इसी प्रकार के संकट का भय बना हुआ है। वैज्ञानिक आए दिन अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। पृथ्वी का केंद्र जमने से पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इस विषय पर 2003 में द कोर फिल्म बन चुकी है। पृथ्वी का केंद्र अगर रोटेट करना बंद कर दे तो पृथ्वी अपना चुंबकीय क्षेत्र खो देगी और संपूर्ण मानव जीवन खतरे में आ सकता है। कभी मंगल के पास भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होता जिसे उसे खो दिया। पृथ्वी के इस परिवर्तन का कारण दिशा बदलने के कारण हुई लाखों सालों में हुए अंतर होते हैं। गामा किरणों में विस्फोट को कई बार स्टार ब्लू मार 104 भी कहते हैं। अगर गामा किरणों में विस्फोट हुआ तो पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पूरी रूप से खत्म हो जाएगी। अगर पृथ्वी किसी तरह से आकाशगंगा के केंद्र के करीब पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो सकता है। रियटल स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के पीटर वार्ड के मुताबिक जीवन को सबसे ज्यादा खतरा खुद से ही है। करीब 2.3 अरब साल पहले वायुमंडल में काफी ऑक्सीजन का प्रवेश फोटोसिंथेटिक लाइफ के चलते हुआ। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा के चलते काफी जीवन नष्ट हो गया। वार्ड के अनुसार सूर्य गर्म हो रहा है और पृथ्वी पर तापमान भी बढ़ रहा है। इसके चलते पठार और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं रह पाएगा और हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। सूर्य का फैलना भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का कारण रहा है। लगातार हो रहे पर्यावरण के परिवर्तन तथा बढ़ने के तापमान के कारण जीवन खतरे में है। सूर्य अन्य से 5 अरब साल बाद फैलना शुरू हो जाएगा तथा पृथ्वी को निगल लेगा। मार्स को लेकर खोजों से मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक अत्यंत जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह पर तरल पानी के अस्तित्व का पता चला है। उनका मानना है कि मंगल पर मिला पानी दक्षिणी ध्रुवीय बर्फीले इलाकों में एक झील के रूप में है, जो करीब 20 किलोमीटर इलाके में फैली हुई है, जो बर्फीली सतह के करीब 1 मीटर नीचे मौजूद है। पहले शोधों में मंगल के धरातल पर तरल जल के चिन्ह मिले थे। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने जिन झीलों के तल का पता लगाया था उससे पता चलता है कि अतीत में मंगल की सतह पर पानी मौजूद रहा होगा। हालांकि क्षीण वायुमंडल की सतह से मंगल की जलवायु पहले के मुकाबले ठंडी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ मौजूद जल बर्फ में बदल गया है। मंगल पर मार्सिस एक्सप्रेस ऑर्बिटर की मदद से एक बहुत ही बड़ी झील मिली है अतः वैज्ञानिकों को जीवन की संभावनाओं के बारे में निष्कर्ष तक पहुंच पाए हैं। पर हमें पृथ्वी पर विकल्प की खोजनी होगी ताकि कई सालों बाद हम एक नए प्लेनेट पर रह सकें, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए संघर्ष कर सकें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।